बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीकॉम पार्ट 1 इकनॉमिक्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसको हमने लास्ट टाइम शुरू किया हुआ था। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। इलास्टिसिटी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, हमने लास्ट टाइम ये बात डिस्कस की थी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें सिंपली ये बताता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। बट लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता कि कितनी प्राइस कम होगी तो कितनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, या कितना प्राइस ज़्यादा होगी तो कितनी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं या सेंसिटिविटी को कहते हैं। सेंसिटिव कितनी है, सेंसिटिव किसको कहते हैं कि यार ये लोग बहुत सेंसिटिव है, ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, इसकी टच स्क्रीन बहुत सेंसिटिव है, जो रिस्पॉन्स करती है। रिस्पॉन्स मतलब अगर आप उस पर ज़्यादा ज़ोर से टच करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी, तो ये सेंसिटिविटी बताती है ना उसको। ये चीज़ें हम बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने ये बात डिस्कस की थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, देखें अगर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी किसी चीज़ की तीन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। देखें, अगर प्राइस के चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, इसको हम मेजर करें तो वो चीज़ कहलाती है प्राइस इलास्टिसिटी, उसको PED कहते हैं। क्लियर है। इसी तरह अगर इनकम के चेंज होने की वजह से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को लोग कितना ज़्यादा खरीदते हैं या कितना कम खरीदते हैं, तो इस चीज़ को इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, YED इसको शॉर्ट में कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, प्राइस PED। क्लियर है। इनकम इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, शॉर्ट में YED। ठीक है, ये दो टाइप हो गई। तीसरी टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है कि अगर कोई दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो कंज्यूमर की सेम नीड को या वांट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या आसान अल्फाजों में जो एक दूसरे की जगह इजीली इस्तेमाल हो जाते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट होते हैं। जो हम एग्जाम्पल लेंगे पेप्सी और वर्सेस कोक। क्लियर है। तो ये बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल है। जो पेप्सी पीने वाले यानी कि जो कोला पीते हैं, नॉर्मली कोला ब्लैक ड्रिंकर हैं, वो या तो पेप्सी ले लेते हैं या कोक ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस पे क्या होता है कि आप जाते हैं या तो वहाँ पेप्सी के बॉटल होती हैं या कोक की, तो लोग इसको सब्स्टिट्यूटली इजीली जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना आर्ग्यू नहीं करते। अगर हम बच्चों से भी पूछते हैं कि बेटा आप पेप्सी पियेंगे और वो रेस्टोरेंट वाला बोलता है नहीं नहीं हमारे पास कोक है, तो बच्चे इतना कोई उसके ऊपर आर्ग्यू नहीं करते, वो इजीली इसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो पेप्सी वर्सेस कोक, जब हम ऐसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी यानी कि पेप्सी की प्राइस के बढ़ने से कोक की कितनी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, ये बात अगर हम परसेंटेज में जानेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी। उसको क्या कहेंगे, XED। ठीक है। तो तीन टाइप्स हमने डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि टाइप्स क्या हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, PED मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड को हम कितना कम और ज़्यादा खरीदेंगे प्राइस के चेंज होने की वजह से।
इनकम के चेंज होने की वजह से किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड को कितना कम और ज्यादा खरीदेंगे, YD। सब्स्टिट्यूट की प्राइस के चेंज होने की वजह से हम किसी पर्टिकुलर चीज को कितना कम और ज्यादा खरीदेंगे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, XCD। बेसिकली इलास्टिसिटी हमें क्या बताती है, इलास्टिसिटी हमें बताती है परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्या बताती है, परसेंटेज चेंज, कि कितना परसेंटेज चेंज आता है। इस परसेंटेज चेंज को रिस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं। इस परसेंटेज चेंज को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। इस परसेंटेज चेंज को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिव होना, कि वो कितनी सेंसिटिव है। अब बहुत सारी चीजें ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत सारी चीजें कम सेंसिटिव होती हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीजों की प्राइस ज्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत सारी चीजों की प्राइस कम सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करते हैं, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या चीज डिस्कस करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम सेंसिटिविटी को डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब वो फैक्टर क्या थे, सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी, कि किसी चीज के कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर किसी चीज की सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है तो वो चीज मोर इलास्टिक होगी। अच्छा, अभी हम इसको समझने के लिए पहले लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक और इन इलास्टिक को समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अच्छा, अभी अगर हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बहुत सारे मेथड हैं, लाइक एक्सपेंडिचर मेथड है और इसका ज्योमेट्रिक मेथड है जो हमारे सिलेबस में, और भी बहुत सारे मेथड हैं। ये डिपेंड करता है अवेलेबल ऑफ डाटा पे, कि आपका क्या डाटा अवेलेबल है। जो आपको डाटा अवेलेबल होगा उसकी बेसिस पे हम उधर मेथड लगाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और उससे रिलेटिवली चीज़ें उसकी अवेलेबल है तो हम क्या लगाएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। पॉइंट और आर इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम यूज करते हैं। तो इट डिपेंड्स, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा पे। बट चाहे कोई भी मेथड हो, चाहे आपके कोई सा भी मेथड आप प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हो, मगर उसके अंदर जो हम बेसिक टाइप्स डिस्कस करते हैं वो यही है। तो इलास्टिसिटी रेफर टू द सेंसिटिव ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि कितना सेंसिटिव है उसकी प्राइस, किसी पर्टिकुलर चीज की प्राइस उसकी डिमांड के चेंज की वजह से। ठीक है, कि उसकी जो, अगर हम बात करते हैं फूड आइटम की, अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की जो लंबे अरसे तक चलती हैं, लाइक बिल्डिंग है, कार्स है, मशीनरी है, लाइक हम बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स की जो जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं, लाइक फूड आइटम है, फ्रूट्स हैं, जो मिल्क है जो हम बहुत जल्दी से कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पेरिशेबल और ड्यूरेबल नेचर है, वो उनके डिपेंड करता है कि उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है जी, अब हम इसको बेसिकली मेजर टाइप हमारे पास दो हैं। मेजर टाइप क्या है हमारे पास, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वो मोर सेंसिटिव है, इलास्टिक मतलब कि वो ज्यादा सेंसिटिव है। ज्यादा सेंसिटिव मतलब क्या है कि अगर प्राइस का थोड़ा सा चेंज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में एक बड़ा चेंज आएगा। अगर प्राइस का थोड़ा सा चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड में एक बड़ा चेंज लाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर सेंसिटिव है या मोर रिस्पॉन्सिव है।
बात समझ में आ रही है। और अगर इसी तरह प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड में इतना बड़ा चेंज ना लाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये लेस इलास्टिक है। मेजर टाइप दो होती हैं, इसके बाद भी एक्सट्रीम टाइप है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है और मोर इलास्टिक है। हम इसको डिस्कस करते हैं, तो वो अभी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अभी हम ये बात कर रहे हैं कि मेजर टाइप हमारे पास क्या है, या तो उसकी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे पास द होल स्पेक्ट्रम जो है इसका, जो अगर हम पूरे एक स्पेक्ट्रम की बात करें और इसकी पांचों टाइप्स की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, एक टाइप। फिर क्या आ जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगी, यूनिटरी इलास्टिक। फिर क्या आ जाएगी, लेस इलास्टिक। और मोर इलास्टिक। हमारे पास ये 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आएगा, सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। अच्छा, जो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है जी। और जो परफेक्टली इलास्टिक होती है इसका आंसर इन्फिनेटिव में आएगा, ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। जो यूनिटरी इलास्टिक होती है इसका आंसर इक्वल टू 1 आता है, और जो लेस इलास्टिक है इसका आंसर क्या होता है हमारा, लेस देन 1 होता है, यानी कि पॉइंट्स में आंसर आता है, लेस देन 1 आएगा। और जो मोर इलास्टिक होती है इसका आंसर मोर देन 1 आता है, ठीक है जी। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि अगर लेस देन 1 कब आता है, जब लेस इलास्टिक होती है, मोर देन 1 कब आता है, जब मोर इलास्टिक होती है, ठीक है जी। और यूनिटरी इलास्टिक के अंदर हमारा क्या आता है, यूनिटरी इलास्टिक में हमारा आंसर 1 आता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में हमारा आंसर 0 आता है, और परफेक्टली इलास्टिक में हमारा आंसर क्या आता है, वो इन्फिनेटिव में आता है। इंशाल्लाह वो हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंडिविजुअली तौर पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका ग्राफ भी समझेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।